अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपीज़। आज हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे। प्याज के पकौड़ों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अज्जा ये हैं: 6 खाने के चम्मच बेसन, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने चॉप कर लिया है, जैसे हम आमलेट के लिए चॉप करते हैं प्याज को। 2 खाने के चमचे हमने साबुत धनिया लिया है जिसे हमने मोटा मोटा कूट लिया है। लाल मिर्च हमने आधी चाय का चम्मच लिया है। नमक 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधी चाय का चम्मच ठीक है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं। धनिया पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, ये तीनों चीज़ें हमने 1/4 टीस्पून लिए है। थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें जिसे हमने चॉप कर लिया। नॉर्मल जिस तरह का हम बेसन घोलते हैं उसी तरह बेसन घोलना है। आपके सामने मैं करके दिखाऊंगी कि बेसन कितना रखना है, ज़्यादा पतला ना हो। ये 1 कप पानी लिया हमने। ये पूरा नहीं शामिल होगा, साथ साथ आपको पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी शामिल होगी। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसन के अंदर ये सारे मसाले डालेंगे जिसमें लाल मिर्च, नमक, धनिया, हल्दी और चाट मसाला है। ये मसाले डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। सूखे बेसन के अंदर मसाले मिक्स करने का फ़ायदा ये है कि जब आप पानी डालते हैं, घोलते हैं तो गुठलियाँ नहीं बनती, वरना मसालों की गुठलियाँ बन जाती हैं। हमेशा इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि जब गाढ़ा होगा तो आप पतला कर सकते हैं, लेकिन अगर पतला हो गया तो आपको मज़ीद बेसन डाल के उसको गाढ़ा करना पड़ेगा। बेसन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। बेसन को हमने अच्छी तरह हल कर लिया, इसमें कोई लम्स नहीं है। ये देखें, आधा कप के करीब तकरीबन पानी इस्तेमाल हुआ है, ये आधा कप पड़ा हुआ है। यही टेक्सचर चाहिए हमें, इतना ही पतला होना चाहिए। इसमें हमने ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज काट के रखी है, ये डालेंगे। 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया है जिसको हमने कूट लिया था, वो डालेंगे। इसमें अब 2 हरी मिर्चें डालेंगे, हम बीज समेत डालेंगे। हरा धनिया थोड़ा सा ये डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे चम्मच से। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। तेल को हमने गरम कर लिया है। इसके अंदर अब हम बेसन का मसाला चम्मच से भी डाल सकते हैं और हाथ से भी। इसको दोनों तरफ से गोल्डन करेंगे। ये देखें, गोल्डन हो गए, बहुत अच्छा सा कलर आया है। इसी तरह हम तमाम पकौड़े बना लेंगे। ये हमारे प्याज के पकौड़े तैयार हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।